हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का देख रहे होंगे, जिसमें हमने एक ही वीडियो में पूरी वैद्युत धारिता और संधारित्र को आपको समझा दिया है। इससे बढ़िया वीडियो आपको बहुत कम मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ उस वीडियो में केवल छूट गई थी हमारी, जो कि बोर्ड पेपर में या कि कंपटीशनों में जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स, हमने 5 बहुत ही मुख्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स लिए हैं, आंकिक प्रश्न लिए हैं। इन्हीं में से निश्चित रूप से हो सकता है कि अंक सहित ही आपको क्वेश्चन मिल जाए, वरना मेथड के क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। हमने ऐसे सेलेक्ट किए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे पिछले वीडियो को देखने के बाद आपको कितना क्या समझ में आया इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हम अपने आते हैं। 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, आप जानते हैं का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पिछले वीडियो में हम उस चीज़ को बता चुके हैं कि किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है उसका सूत्र हमने बताया था U बराबर हाफ CV²। यहाँ पे ऊर्जा में परिवर्तन आपको बताना है, तो आपका फार्मूला बनता है ऊर्जा में परिवर्तन का कि डेल्टा U बराबर 1/2C V2² माइनस V1²। आप सीधे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या कि पहले आप CV1², क्योंकि C तो आपको बदल नहीं रहा है, इसलिए आप CV1² निकाल सकते हैं, हाफ CV2² निकाल सकते हैं, और बाद वाले ऊर्जा में पहली ऊर्जा को घटा देंगे। यदि धनात्मक मान आता है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, और यदि ऋणात्मक मान आता है तो ऊर्जा में कमी होगी। तो सीधे हमारा वही फार्मूला बनता है कि बाद वाली ऊर्जा में हमने पहले वाली ऊर्जा को घटा करके सीधे इस सूत्र का भी हम प्रयोग कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। C बराबर हमारा कितना दिया है? 6 माइक्रोफैरड, 6 × 10⁻⁻6 फैरड। V1 हमारा दिया है कितना? 10 वोल्ट। V2 हमारा कितना दिया है? 20 वोल्ट। सब कुछ क्लियर है। सामान्य सा प्रश्न हमने पहले लिया है, उसके बाद सब थोड़े से असामान्य प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड पेपर अधिक नंबरों में पूछता है। डेल्टा U मीन्स ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 C की वैल्यू हम रख देते हैं, कितनी हो जाएगी? 6 × 10⁻⁻6, और V2² 20 है आपका, तो हो जाएगा आपका 400। V1 आपका है 10, तो हो जाएगा आपका 100। ये 3 से कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3 × 10⁻⁻6। 400 में 100 जाएंगे तो आ जाएगा 300। इस तरह से 9 × 10⁻⁻4 जूल आपका आंसर हो जाएगा। फार्मूला अगर आपके नॉलेज में है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको सभी सूत्रों के बारे में बताया, थ्योरी सूत्र से निकाल के बताया, आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको पूरी वैद्युत धारिता और संधारित्र का ज्ञान हो जाएगा। उसके अलावा कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसा प्रश्न प्रायः बोर्ड अधिक पूछता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। एक एक क्वेश्चन को हम लगाते हुए जो है चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम। एक समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है। इसे 100 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है।
संधारित्र का नया विभवांतर ज्ञात करना है। इसमें कभी कभी ऊर्जा में परिवर्तन भी जोड़ देते हैं, तो चूंकि ऊर्जा में परिवर्तन हम बता चुके हैं तो इसी में आप बड़े आराम से आगे बढ़ा भी सकते हैं। 100 पिको फैरड है। C बराबर आपका कितना दिया है? 100 पिको फैरड बराबर हो जाएगा 100 गुणित 10 की घात माइनस 12 फैरड, बराबर हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फैरड। कन्वर्ट करना आपको मालूम है। 600 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है। V बराबर पहले कितना है? 600 वोल्ट। अब जब संधारित्र में बैटरी आवेशन के पश्चात अगर हम हटा लेते हैं तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बैटरी अगर हटा ली जाती है तो जो पहले आवेश होता है वही बैटरी हटा लेने के बाद आवेश बना रहता है। आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रश्न की मेन लाइन समझिए। अगर बैटरी लगातार जुड़ी रहती है, हटाते नहीं है बैटरी, तब कोई परिवर्तन करते हैं तो फिर आपका जो है विभव में, विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है संधारित्र के। मीन्स जो वोल्टेज आप पहले दिए हैं वो आपकी वही बनी रहेगी। पर यहां प्रश्न है कि बैटरी हटा के हम प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर रहे हैं। इसका मतलब बैटरी हटा लेंगे तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर आपकी जो वोल्टेज है 600 वोल्ट वो आपकी बदल जाएगी। देखिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। Q बराबर हमारा क्या होगा? CV पढ़ चुके हैं हम। C बराबर Q बाई V पढ़ें या Q बराबर हम CV पढ़ें या V बराबर Q बाई C पढ़ें, सबका मतलब एक ही होता है। C है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 600 बराबर आ जाएगा 6 गुणित 10 की घात माइनस 8 कूलम। क्लियर? अब ये आवेश, चूंकि आवेशन के फलस्वरूप आवेशन के बाद बैटरी हटा ली जाती है, इसलिए बाद में कोई आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। ये हम यहां पे लिखेंगे। चूंकि आवेशन के पश्चात हम लिखे दे रहे हैं, इसीलिए जनरल बता के नहीं छोड़ रहे हैं, बैटरी संधारित्र से हटा ली जाती है, इसलिए संधारित्र के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए? अब क्वेश्चन उठा के बैटरी लगी रहेगी तब क्या होगा? तब आपकी वोल्टेज 600 वोल्ट है तो वही बनी रहती है अगर बैटरी हम जोड़े रहते, फिर आवेश बदलता। अब यहाँ आवेश नहीं बदलेगा, वोल्टेज बदलेगी। जो हमने वोल्टेज में संधारित्र के परिवर्तन करेंगे, जो वोल्टेज हमारी पहले है वो बाद में बदल जाएगी। अब कैसे बदलेगी? Q वही बना रहेगा, परंतु आगे कह रहा कि जब हम बैटरी हटा लेते हैं तो फिर वही C हमारा नहीं रहता है, C बदल जाता है। क्यों? प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। हम जानते हैं समांतर पट संधारित्र के लिए C बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A बटे D। हमें आवश्यकता सिर्फ D से है, यहाँ बाकी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। K क्या माध्यम है इसकी भी बात नहीं की गई, एप्सिलॉन 0 बदलेगा नहीं, A बदल नहीं है, केवल D बदल रहे हैं। मीन्स हमारा मतलब है C प्रोपोर्शनल टू 1 बटे D से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि C बटे C डैश बराबर हो जाएगा हमारा D डैश बटे D। अब हम यहाँ C1 बटे C2 लेंगे तो D2 बटे D बना जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना। अब D डैश बटे D कह रहे हैं हम, दूरी क्या कर देते हैं प्लेटों के बीच? आधी कर देते हैं।
इसका मतलब जो सी डैश हमारा हो जाएगा वो 2c हो जाएगा। सी डैश बराबर 2c बराबर 2 इंटू सी, 1 गुणित 10 की घात माइनस 10 बराबर आ जाएगा 2 गुणित 10 की घात माइनस 10 फैरड। मतलब धारिता आपकी कितनी हो गई? दूनी। वैसे भी हमने बताया था आपको कि प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम परिवर्तन करेंगे तो धारिता कमी करेंगे तो धारिता हमारी बढ़ जाएगी। देखो बढ़ गई धारिता हमारी। अब हमको चाहिए Q हमारा वही बना रहेगा जो पहले था, तो नया विभव V डैश जो हमारा होगा वो हो जाएगा Q बटे C डैश। Q हमारा कितना है? निकाला था हमने 6 गुणित 10 की घात माइनस 8 कूलम, 10 की घात माइनस 8। और हमारा C डैश कितना निकला? 2 गुणित 10 की घात माइनस 10। 2 तेई 6 हो जाएंगे, माइनस 10 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे 10 की घात 2, तो आ जाएगा हमारा कितना? 300 वोल्ट। इसका मतलब नया विभवांतर हमारा 600 वोल्ट से कितना हो जाएगा? 300 वोल्ट हो जाएगा। धारिता दूनी हो जाएगी, इसलिए विभव आपका कितने हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे अंक दिए थे इसलिए मान हमने निकाल दिया, वरना सीधे निकाल सकते थे कि धारिता हमारी चूंकि दूनी हो रही है। क्यों दूनी हो रही है? प्लेटों के बीच की दूरी आधी करेंगे तो धारिता दूनी होगी, और धारिता दूनी होगी चूंकि आवेश कांस्टेंट है, इसलिए विभव आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्यों? धारिता और विभव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपने पढ़ा है V बराबर Q/C। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी में कभी कभी संचित ऊर्जा में परिवर्तन पूछ लेते हैं, तो फिर वही बात, C आपका पहले कुछ है, V आपका पहले कुछ है, बाद में C बदल रहा, V बदल रहा, बाद वाली हाफ CV² की जो सूत्र लगाते हैं उसकी ऊर्जा में पहले वाली ऊर्जा को घटा देंगे तो हमारा ऊर्जा परिवर्तन निकल आएगा, अगर इसके आगे इस प्रश्न को जोड़ा जाता है तो। क्लियर हुआ होगा आपका दूसरा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में प्रायः पूछा जाता है आपको कि बैटरी हटा करके ही पूछा जाता है, बैटरी लगे वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बैटरी हटा लेने के पश्चात जो पहले आवेशित संधारित्र हुआ था जिस आवेश से, वही आवेश बाद में भी बना रहेगा। इसका मतलब धारिता बदलेगी तो आपका विभव बदलेगा, जैसा कि बदला। क्वेश्चन नंबर 2 रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपका परिपथ बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। संलग्न परिपथ में A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सामान्य ऐसे सर्किटों को प्रायः पूछा जाता है। ये सर्किट हमारा अगर हम बनाते हैं इसको, तो वर्ग के रूप में अगर इसको हम बना लें, चूंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा, ध्यान से देखें, 3 6 3 6 आसन्न भुजाएं वर्ग की एक तरह से बन रही है और बीच में भी कर्ण आपका 8 मिलेगा। तो इसको नए रूप में अगर हम लिख लें, बना लें इसको सर्किट को, जैसे कि हम ये सर्किट हमारा बन रहा, देखिएगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइनें समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। अगर छोटी बड़ी हो जाएंगी तो बैटरी को व्यक्त करेंगी, अगर ये दोनों लाइनें बराबर होंगी तो C को व्यक्त करती है। C का सिंबल है आपका धारिता। अब इसमें हमारा ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट हो जाएगा, और बीच में हमारा एक और लगा है, ये 8 माइक्रोफैरड है तुम्हारा, ये 3 है, ये 6 है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड है। इसको हम मान लेते हैं Mn है, चलो कोई भी मान लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें,
अब इसमें बैटरी नहीं लगाएं क्योंकि आगे कुछ पूछ नहीं रहा, वरना इसी ए बी सिरों में बैटरी जिन सिरों में बैटरी लगा दी जाती है उन्हीं के बीच में आपको धारिता तुल्य निकालनी होती है, या कि आगे चल के हम विभवांतर निकालेंगे या धारा निकालेंगे, उसी के बीच में निकाली जाती है जब हम सिंपल सर्किट में पहुंचेंगे। देखें इसमें तो संतुलित हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है 3/6 बराबर 3/6, चूंकि 3/6 बराबर 3/6 बराबर 1/2 ऐसा भी कह सकते हैं, इसलिए यह संतुलित हीट स्टोन ब्रिज है। अब संतुलित हीट स्टोन ब्रिज में जो विकर्ण दूसरा बनता है, जिन सिरों में बैटरी लगी है, जिन सिरों के बीच में तुल्यधारिता, उनके अलावा जो विकर्ण बनता है उसमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए 8 माइक्रोफैरड में कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा। अब 8 हमारा ये बेकार हो गया। अब 3 6 3 6 ये आपके हम फिर और बना सकते हैं, दोबारा हम देखिए फिर समझाने के लिए। बचा हमारा कौन, ये 3 बचा, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा ए और बी हो गया। 3 6 3 6 माइक्रोफैरड लिख रहे हैं, अब समझने के लिए आप समझिए। फिर इस सर्किट को आगे बढ़ाएं तो देखेंगे ये 2 सीरीज हैं और ये 2 सीरीज हैं, तब आपस में पैरेलल हैं। बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज हैं तो ये 3 6 हुए, तो 3 6 3 6 आपके सीरीज होकर के पैरेलल बन रहे हैं। तो पहले हम इस 3 6 के लिए निकालते हैं, तो हमारा 1/c डैश बराबर 1/3 धन 1/6, क्योंकि सीरीज में हम जानते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 3/6 बराबर 1/2, तो c डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार इन 3 6 के लिए आ जाएंगे नीचे, ठीक है। इसी प्रकार अगले 3 तथा 6 माइक्रोफैरड के लिए भी क्या होंगे, c डबल डैश बराबर भी 2 माइक्रोफैरड। अब एक बार निकाल चुके हैं तो लिख सकते हैं, 3 ही 6 अंक हैं तो 1/c डैश बराबर निकालेंगे। इसलिए a तथा b के बीच तुल्य धारिता c बराबर हो जाएगा आपका 2 धन 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये 2 जब ये मिलकर के 2 बन गए, ये मिलकर 2 बन गए, आपस में क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर में क्या होता, c बराबर c1 प्लस c2 मीन्स c डैश प्लस c डबल डैश मीन्स 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। हम आपको समझाए दे रहे हैं कि आप बीच में जितने भी तुल्य धारिताएं निकालते चलिए, लास्ट में जिनके बीच में निकालनी है उसके लिए c का प्रयोग करिए, यदि प्रश्न में c नहीं दिया है तो। बाकी सबके लिए c डैश, c डबल डैश, c ट्रिपल डैश आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड बहुत पूछता है, जो कि प्रायः हीट स्टोन ब्रिज बनते हैं, वो भी संतुलित बनते हैं। संतुलित हीट स्टोन बन जाने से क्या हुआ, ये 3 6 सीरीज हो गए, ये 3 6 सीरीज हो, ये 8 बेकार ही हो गया। जब ये 8 हमारा बेकार हो गया, ये वाला हो गया ना, क्योंकि इसमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा, इसलिए केवल ये 4 बचे। और ये 4 में 3 6 सीरीज में 2 निकला, इस 3 6 सीरीज में 2 निकला, इस तरह से ए बी के बीच तुल्य धारिता आपकी आ गई 4 माइक्रोफैरड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विशेष बात यह है कि हमने जो ये क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए इतने अच्छे हैं कि आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सीख करके बोर्ड पेपर में निश्चित सफलता के लिए तैयार हो जाइए। 100% इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसी से संबंधित आएगा, ये हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
निर्वात के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड हो तो दिखाइए। इन दोनों स्थितियों को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक टिपिकल क्वेश्चनों में ऐसा पूछा जाता है कि हमने इसमें के 3 लिया है, इसमें माध्यम 6 का लिया है परावर्तनांक, इसमें भी 3, इसमें भी 6। अंतर क्या दोनों फिगरों में है? ये हमारा, चूंकि इसमें हम ए, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तो हम इसको आधा a/2 कर रहे हैं, इसको a/2 कर रहे हैं। प्रश्न में कहता है ये बात कि दोनों स्थितियों में बराबर बराबर बांटा गया है। हमने लिखा नहीं है क्योंकि चित्र में ही दिखा दिया लगभग आधा आधा। और इसमें क्या हो रहा है कि दूरी को आधा किया जा रहा है। टोटल दूरी कितनी बीच की हो? d हो। समझाने समझ में आ गए? उन्हें फिगर में स्टाफ की बात बताई। इसमें क्षेत्रफल को बांटा गया है, इसमें दूरी को। जब क्षेत्रफल का बराबर बंटवारा होता है तो आपका संधारित्र जो 2 बन रहे हैं, ये अलग अलग माध्यम के, ये समांतर में होंगे। बात समझ गए? अगर क्षेत्रफल को बांट करके हम माध्यम बदल रहे हैं तो संधारित्र जो हमारा था वो अन्य जो प्राप्त हुए दोनों, पहले एक था बाद में 2 भागों में बटा, इन दोनों भाग आपस में क्या हो गए? समांतर में हो गए। जब दूरी को बांट देंगे, बीच की दूरी की प्लेटों की, प्लेट के क्षेत्रफल को बांटेंगे तो समांतर होगा, और प्लेटों के बीच की दूरी को बांटेंगे तो श्रेणी कम होगा। ये बात आपको नोट कर लें। जैसे उसमें बैटरी के बारे में बताया था कि बैटरी अगर जुड़ी रहेगी तो विभव समान रहेगा, अगर बैटरी हटा ली जाएगी तो आवेश समान होगा। वैसे ही यहाँ समझिए कि अगर क्षेत्रफल बांट देंगे बराबर बराबर 2 भागों में, तो अगर प्लेटों के क्षेत्रफल को 2 भागों में बांट रहे हैं तो क्या बनेगा? जो 2 संधारित्र प्राप्त हो रहे हैं वो आपस में समांतर में होंगे। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बांट देंगे तो दोनों ही संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। अब ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमने समझा दिया। अब चूंकि इसमें कुछ दिया नहीं है तो मान लेते हैं हम, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? a तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d। अब चूंकि इसमें फैरड है तो a मीटर स्क्वायर मान सकते हैं, d मीटर मान सकते हैं। तो आपका c बराबर क्या मिल जाएगा? आपका निर्वात के लिए तो c0 ले सकते हैं, स्पाइलन 0 a/d। ये आपका प्रश्न के हिसाब से दिया है। कितना मान इसका? 2 माइक्रोफैरड। मतलब एप्सिलॉन 0 a/d। चूंकि हमें प्लेट का क्षेत्रफल भी दिखाना है, प्लेटों के बीच की दूरी, हमें c0 मतलब निर्वात के लिए धारिता दी है 2 माइक्रोफैरड। ऐसे अगर नहीं दी होती तो हमारे हिसाब से क्या होता है? एप्सिलॉन 0 a/d। अब पहले चित्र में आते हैं, जो हमारा पहला फिगर बना जिसमें क्षेत्रफल को बांटा गया है। फर्स्ट स्थिति में क्या है आपका? क्षेत्रफल a को a/2 में बांटा गया है, इसलिए ये प्रबंध हमारा कैसा है? समांतर क्रम में है। लिख देंगे चूंकि a को a/2 तथा a/2 में समान रूप से बांटा गया है, इसलिए यह प्रबंध किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में होगा। एकदम समझा देना चाहिए यह मान करके कि जो मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति है उसको कुछ नहीं मालूम है। यह प्रबंध समांतर क्रम में होगा। अब समांतर क्रम में है तो हमारा क्या होगा? 2 हो गए। C1 बराबर हो जाएगा हमारा K1 एप्सिलॉन 0 a/2d। इसी तरह से C2 हमारा क्या हो जाएगा?
ये भी हो जाएगा K2 एप्सिलॉन 0 A बटे 2D। तो समांतर क्रम में है तो हमारा C बराबर क्या हो जाएगा, या C1 पहले फिगर के लिए लिख लेते हैं हम कि C1 है, ये हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 हमारा कितना है, एप्सिलॉन 0 A बटे 2D दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आ गया K1 प्लस K2, कितना आ गया, एप्सिलॉन 0 A बटे D का मान है 2 माइक्रोफैरड, 2 बटे 2 हो गया। K1 का मान है 3, इसका मान है 6, तो 6 3 कितना आ गया, 9 माइक्रोफैरड। पहले प्रबंध का आपकी धारिता निकल आई। पहले प्रबंध में संधारित्र जो 2 भागों में बटा था उसकी तुल्य धारिता आपकी निकल आई कितनी, 9 माइक्रोफैरड। ऐसा कर देने से 2 माइक्रोफैरड के स्थान पर अब इस संधारित्र की धारिता कितनी हो गई हमारी, 9 माइक्रोफैरड। अब दूसरे में आते हैं, सेकेंड। इसमें D को D/2 तथा D/2 में बांटा गया है, ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए यह प्रबंध कैसा है, ये प्रबंध हमारा श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। अब इस प्रबंध में C1 C2 क्या होंगे, C1 बराबर हो जाएगा D/2 बनना है ना, इसलिए क्या बनेगा आपका K1 एप्सिलॉन 0 A बटे D/2, तो D/2 यहां हो गया, यही बराबर हो जाएगा आपका C2, क्योंकि D/2 में विभक्त किया, C1 C2 के मान आपके बराबर हो गए K1 एप्सिलॉन 0 A इंटू 2 बटे D, मीन्स 2 K1 एप्सिलॉन 0 A बटे D। अब इसमें अगर हमको निकालना है समान सीरीज क्रम है, इसलिए 1 बटे C2 बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2। इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, बराबर में 1 बटे C1, ये पलट जाएगा आपका 1 बटे C1, या चाहें तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन 0 A बटे D की, मगर बाद में रखेंगे अधिक ही रहेगा, तो क्या मिलेगा हमारा ये 1 बटे C1। C1 की वैल्यू क्या है, K1 एप्सिलॉन 0 इंटू 2, तो D ऊपर चला जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा D बटे 2 K1 एप्सिलॉन 0 A प्लस D बटे 2 K1 एप्सिलॉन 0 इंटू A, जुड़ जाएंगे दोनों तो आ जाएगा 2D बटे, कॉमन कर दें पूरा, K1 K2 तो अलग आपके मान हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं D बटे K1 एप्सिलॉन 0 को कॉमन कर देते हैं, तो D बटे 2 एप्सिलॉन 0 A को कॉमन कर दें तो 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2 हमारा आ जाता है। यहाँ तक बात हमारी होगी, नीचे हमारा प्रश्न लिखा हुआ है इसलिए हम इसको नहीं, हम इन प्रश्नों की हमें अब ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि इन प्रश्नों को हम बता चुके हैं, तो इनको हम मिटा देते हैं अब। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करवा देते हैं, हमारा क्या निकल आया है 1 बटे C2 बराबर D बटे 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2, तो 1 बटे C2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा D बटे एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 A बटे बराबर 2 है, और 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं D बटे 2 एप्सिलॉन 0 A, 1 बटे K1 का मान कितना है हमारा 3, 1 बटे 3 धन 1 बटे 6 बराबर हो जाएगा D बटे 2 एप्सिलॉन 0 A, 1 बटे 3 1 बटे 6 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 3 बटे 6 लघुत्तम लेकर के, 3 दूनी 6, 2 1 3, 3 बटे 6, तो 3 1 और 2,
इस तरह से आ गया आपका D/4 एप्सिलॉन 0A। तो C2 बराबर पलट जाएगा ये F4 एप्सिलॉन 0A/D। हमने इसलिए मान नहीं रखा क्योंकि आपके एप्सिलॉन 0/D का उल्टा मान रखने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया पूरा। अब एप्सिलॉन 0A/D को ध्यान दें, कितना है 2 माइक्रोफैरड। कितना है 2, तो 4 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। इस तरह से दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता हमारी मिल गई। पहली स्थिति में कितनी मिली 9 माइक्रोफैरड, दूसरे में 8। कभी कभी अनुपात पूछ लेते हैं तो C1/C2 आप अनुपात निकाल दीजिए, 9/8 कटेंगे तो कुछ कट जाएगा, वरना कोई मान नहीं कटेगा। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। जब क्षेत्रफल बांटा जाता है तो आपका समांतर क्रम में होता है, मेन लाइन जो ध्यान रखनी है, और जब दूरी बांटी जाती है प्लेटों के बीच की तो सीरीज में होता है। कैलकुलेट करने का तरीका हमने आपको अपने हिसाब से बताया है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन 0A/D का मान यहीं रख सकते हैं, K1 का मान C1 C2 अलग भी निकाल सकते हैं, वैल्यू दी हैं हमने बाद में रखा। आप चाहें तो एप्सिलॉन 0A/D की वैल्यू सीधे यहाँ रख दें 2 और K1 की रख दें, C1 C2 के आपके अलग अलग मान आ जाएंगे। ये C1 और C2 के मान जो हमने यहाँ बराबर C2 रखा है, इस जगह C2 में हम लिखे दे रहे हैं K2 एप्सिलॉन 0A इंटू 2/D, क्योंकि हमने मान वही रखा है ना K1 K2 वाले मान। तो इस तरह से आपके D/2 K1 एप्सिलॉन 0 D/2 K2 एप्सिलॉन 0A/ आपका हो जाएगा। जो थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी उसको हमने संशोधित कर दिया है। कैलकुलेट सही है आपका। C1 C2 की वैल्यू आप चाहें तो इसमें मान रख लीजिए, एप्सिलॉन 0A/D का यहाँ भी K1 K2 के, तो C1 C2 आपके डायरेक्ट निकल आएंगे यहाँ पे, और सीधे आप इसको सीरीज कर लीजिए। इस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। C1 का मान ये निकला, C2 का मान ये निकला, यहाँ पर भी डायरेक्ट एप्सिलॉन 0A/D की वैल्यू रख लें। हमने इसलिए इस तरह कैलकुलेट कराया कि प्रायः पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी आपका ये 2 माइक्रोफैरड नहीं दिया होता है, इसलिए इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया है कि अगर नहीं भी दिया होगा तब भी आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तब फिर अनुपात पूछेगा, मान नहीं पूछेगा। क्यों अनुपात पूछेगा? क्योंकि एप्सिलॉन 0A/D की वैल्यू आपको मालूम नहीं। इस यहाँ की स्थिति में आप चाहें तो एप्सिलॉन 0A/D यहाँ डायरेक्ट रख कर के कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हर कंडीशन में हमने बाद में रखा है, इसलिए इस बात को हमने समझाया है, जिससे कि आपके अगर इसकी वैल्यू न दी हो तब भी आप आराम से प्रश्न को हल कर लें, इसलिए इस विधि का हमने इस्तेमाल किया है। अब अंतिम क्वेश्चन में आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है अंतिम? सामान्य सा सर्किट है, बहुत बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है आपका। इसमें आपको 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज में जुड़े हैं, 1.8 माइक्रोफैरड आपके समांतर में जुड़े हैं, फिर सीरीज में जुड़े हैं। इस तरह से पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच हमको तुल्य धारिता निकालनी है। तो 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस में जुड़े हुए हैं? आपके सीरीज में। 5वें क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड सीरीज में, इसलिए 1/C' बराबर 1/2 धन 1/3 बराबर 5/6, तो C' बराबर 6/5 बराबर 1.2 माइक्रोफैरड। 1.2 इसका निकल आया हमारा। 1.2 और 1.8 किस में है? अब 1.2 माइक्रोफैरड तथा 1.8 माइक्रोफैरड किस में है? समांतर में है, इसलिए
C डबल डैश बराबर 1.2 प्लस 1.8 बराबर 3.0 माइक्रोफैरड। अब ये 3 जो निकल आया है, ये 3 और 6, इधर आपका 3 निकल आया और आगे वाला जो 6 है ये आपस में किसमें है, सीरीज में है। अब प्राप्त 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड किसमें हैं, फिर सीरीज में लास्ट में हो गए। इसलिए ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता 1/c बराबर 1/3 धन 1/6। 2 धन 1/6 बराबर 3/6, तो C बराबर आ जाएगा 6/3 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ए और बी के बीच आपकी धारिता निकल आई। अगर किसी के जैसे पूछ लिया 6 माइक्रोफैरड के लिए विभवांतर की गणना कीजिए, तो विभवांतर की गणना के लिए हमको विभव देगा, तब गणना करेंगे कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर है। तो पहले हमको इसका आवेश हमने इसका धारिता हमने निकाली है, कितनी निकली, 3 और 6 में जो आवेश निकलेगा पूरा वो आपका बराबर बना रहेगा। इसलिए 6 से जब भाग करेंगे Q को तो 6 वाला विभव निकलेगा, और 3 से भाग करेंगे तो हमारा 3 का निकलेगा, मीन्स इस बिंदु और इस बिंदु का विभवांतर निकलेगा। मगर इसके लिए हमें पूरा जो है क्या दिया होना चाहिए, V देना होना चाहिए। ए और बी के बीच का विभवांतर हमें देना पड़ेगा। जब ए और बी के बीच विभवांतर दिया होगा तो हम Q निकाल लेंगे, Q बराबर CV से, और वो Q 3 और 6 के लिए बराबर होगा, क्योंकि लास्ट में 3 6 सीरीज में है। हमने आपको बताया है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र में आवेश समान रहता है मगर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर आपका समान होता है। तो समांतर और श्रेणी क्रम में ये अंतर है। इस तरह से हमने आपको ये 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, विशेष करके ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान देंगे। 5 क्वेश्चनों में से निश्चित आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इस तरह से हमारा ये वैद्युत धारिता एवं संधारित्र का पूरा चैप्टर हमने आपको समझा दिया। पहले हमने पूरी आपको थ्योरी और सूत्रों के बारे में बता दिया, और इस वीडियो में हमने कुछ खास न्यूमेरिकल्स के बारे में बता दिया। निश्चित आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में ये हमारे वीडियो सहायता पहुंचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।